अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। काफ़ी दिन बाद व्लॉग आया, उसकी भी एक वजह थी जो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो ये ना सुबह सुबह मैं उठी थी टाइम से, तो मेरी ना विंडो पे ऊपर रूम, मेरा ऊपर रूम है, तो ऊपर विंडो पे इतना प्यारा ये पता नहीं परिंदा था, इतना प्यारा लग रहा था, ये आया था, तो मैंने इसकी वीडियो बनाई थी। और इतने दिन बाद व्लॉग आ रहा है, उसकी वजह ये है कि मैं अपना ससुराल वापस आ गई थी बड़ी ईद के छोटी ईद के तीसरे दिन, ठीक है। जिस वजह से मैं जब अपना ससुराल आ जाती हूँ तो काम वगैरह में टाइम नहीं लगता, इस वजह से कि मैं काम वगैरह कर लेती हूँ, तो जब फ्री होती हूँ तब मैं वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं लगता। तो इस वजह से आज मैं फ्री थी, तो सोचा मैंने कि मैं आज वॉइस ओवर करके व्लॉग अपलोड करती हूँ। वो पीछे जो आपने क्लो क्लिप वाला देखा था जिसमें मैंने अपने कैचर वगैरह हैंग किए थे, वो मैंने खुद बनाया चूड़ियों के साथ। अगर आप भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बहुत ईजी है। इसका ट्यूटोरियल जो है मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया हुआ है। और जी मेरी चीज़ ख़त्म हो गई थी, फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा, उन्होंने चीज़ वगैरह ला के दी। यहाँ पे मौसम बहुत प्यारा था। ये काफ़ी दिन पुराना व्लॉग है, मुझे याद भी नहीं है सही तरह। और यहाँ पे मेरी जो नंद है उसकी जो भाभी जो मेरी नंद है उसकी नंद आई हुई थी, तो वो हमारी तरफ भी आई हुई थी, उसके 2 बच्चे हैं, तो काफ़ी हमने एंजॉय वगैरह किया। फिर हम गाँव गए, तो तैयार श्यार हुए, गाँव गए, काफ़ी मज़ा आया हमें। ऐसे मतलब जब सब इकट्ठे हों तो मज़ा आता है। यहाँ पर मैंने ये ड्रेस पहना था ईद वाला, जिन्होंने मेरा ईद वाला व्लॉग देखा होगा उनको पता होगा ये ड्रेस मेरा कौन सा है। तो हम लोग गए थे जी, जो मेरे हस्बैंड है उनके फूफो के घर, तो वहाँ पे जाके हमें काफ़ी मज़ा आया। लेकिन हम गए थोड़ी देर के लिए थे, हम असर टाइम गए थे और हम मगरिब टाइम वापस आ गए थे। तो मतलब रास्ते में भी 15-20 मिनट रास्ते को लग गया, फिर उधर हम इतनी देर बैठे नहीं क्योंकि हम लेट गए थे, तो हम वापस आ गए थे। और दूसरा ये जी कि अब मैं इसलिए फ्री हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से जी, मेरे ससुराल वाले सब, मेरे और मेरे हस्बैंड के अलावा सब गए हुए हैं उम्रे पे। तो मतलब मेरे हस्बैंड के जो चाचू वगैरह हैं उनकी वाइफ सब गए हैं, तो जी इस वजह से हम लोग उनको एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। हमने वो भी मैंने वीडियो वगैरह बनाई थी, वो इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँगी तो मैं अपलोड करूँगी। तो ये न्यू कोई चॉकलेट आई थी क्रॉस में, मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के दी थी, अच्छी थी, बस ठीक थी, मुझे कोई ख़ास नहीं लगी। तो ये जी हम गए थे अपनी नंद की तरफ, वहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया, फिर घर आ गए। घर आके मैंने खाना बनाया, मैंने बनाने थे आलू गाजर मटर। इस बात से आप हिसाब लगा लें कि कितना पुराना व्लॉग है, क्योंकि आलू गाजर मटर गर्मियों में नहीं आते। फिर चिकन बनाना था, पहले मेरी सास भी कुकिंग कर लेती थी, बीच में मैं भी कर लेती थी, लेकिन अब उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती तो मैं ही कुकिंग करती हूँ। फिर हमने फ्राई नान बनाए थे। और जी मौसम काफ़ी प्यारा भी बीच में हो जाता है, कभी काफ़ी गर्मी भी हो जाती है, तो मेरा आज फ्राइज़ खाने का दिल कर रहा था। आज नहीं, उस दिन मेरा फ्राइज़ खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने फ्राइज़ वगैरह खाई। फिर रात को मैंने आइसक्रीम खाई, फिर मैंने चने वाले चावल बनाए थे, साथ मैंने टिक्कियाँ बनाई थी आलू वाली। फिर मेरे मम्मा लोग आए थे, उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया था, मुझे बताया नहीं था। फर्स्ट टाइम अल्लाह का शुक्र है, मेरा जो प्यारा सा बेबी है ना वो हमारे घर आया था, मतलब मेरे भाई का बेटा फर्स्ट टाइम आया था। तो मम्मा लोगों ने मुझे बताया नहीं था, मुझे बताए बगैर आए थे। तो फिर जी ये अगले दिन की वीडियो है, हमने दाल चावल बनाए थे, वो हमने सब ने खाए। तो फिर हम लोगों ने एंजॉय वगैरह किया काफ़ी। मेरे व्लॉग में आपको यही मिलने नज़र आएगा, खाना पीना सोना, खाना बनाना, खाना पीना, खाना खाना, बस ये मेरा हाथ जल गया था बड़ी बुरी तरह, 4 मेरे पूरे छाले बने थे। तो ये मैंने सारा धोया था, उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी। तो ना फिर अगले दिन ना हमारे मोहल्ले में शादी थी। मेरी जो सास है ना उनकी फ्रेंड है, सॉरी थी नहीं है, अभी जिंदा है। और मेरी जो सास है ना उसकी फ्रेंड के बेटे की शादी थी, तो हम लोग गए थे मेहंदी पे। हम लोग गए हैं जी, हम लोग आधा घंटा भी नहीं बैठे होंगे, हम वापस आ गए। बारात पे हम नहीं गए थे, वलीमे फिर हम गए थे वलीमे पे। इतनी तो गर्मी थी, लोन के कपड़े पहने थे, अब कोई पागल तो है नहीं जो रेशमी कपड़े पहने। तो ये काफ़ी ना वायरल चल रहा था इंस्टाग्राम पे, कॉम्बो लेस का और नूडल्स का। तो मैंने ट्राई किया, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। अगर आप लोग का दिल करे तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। आप लोग मेरा व्लॉग देख के बोर होते हो तो मुझे बता दिया करें मैं कैसा व्लॉग बनाया करूँ। मैं अभी इतनी परफेक्ट नहीं हूँ व्लॉग बनाने में, क्योंकि मैं कभी कभी बनाती हूँ। तो ये मैंने भिंडियाँ बनाई थी, काफ़ी मज़े की बनी थी ये। मैंने पराठे के साथ खाई थी। मैंने सुबह का नाश्ता नहीं खाया था, फिर मैंने दोपहर को एक दफ़ा ही खाना खाया था। तो ना फिर क्या कहते हैं उसको, ये आपने ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। ये इतना मज़े का, इतना मज़े का, इतना मज़े का ना, इसमें एक और फ्लेवर भी आता है,
वो है वनीला, और इसमें एक हेज़लनट भी आता है। हमने तीनों ट्राई करने हैं, तीनों का अपना टेस्ट है और तीनों ही बहुत मज़े के। मैं आपको ये नहीं कह सकती जी ये मज़े का ये मज़े का। फिर जी मैंने मशीन लगाई थी, मशीन लगाई, मेरे हस्बैंड ने मुझे मैगनम ला के दी। फिर मुझे दूसरी दफ़ा मैगनम ला के दी है उन्होंने। पहले एक दफ़ा मुझे ईद पे ला के दी थी। मसला ये नहीं कि वो ला के नहीं देते, मसला ये है कि जी जिधर हम रहते हैं ना वो मतलब इतना कोई बड़ा नहीं है, शहर छोटा सा है, तो वहाँ पे ऐसे की चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। मतलब इतनी महंगी आइसक्रीम यहाँ पे कोई भी नहीं लेता हो ना, तो इस वजह से वो कभी कभी आती है तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे ला के देते हैं। तो फिर बस मैंने कहा था ना मेरे व्लॉग में खाना पीना। अच्छा जी ये ईद की है, बड़ी ईद की। बड़ी ईद की हमने सफाइयाँ वगैरह की, क्योंकि ईद थी, ईद पे सफाई तो होती है। हमने सारा सफाया किया सफाया हमने सारी सफाई की। और ये कोको मोको की नया फ्लेवर आया था, इतना ही मुझे अजीब लगा ना। आप लोग की मर्ज़ी, अगर आप लोगों ने ट्राई करना हो तो। मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप लोग अपने सर पे ये ट्राई कर सकते हैं, मेरे कहने पे नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा ये। ठीक है, तो सफाई वगैरह कर ली थी। मैं आपको ट्रांजिशन दिखाती हूँ। इतनी हमने दिल लगा के सफाई की, हमने सारा ही धो दिया। और फिर क्या कहते हैं उसको, काफ़ी हम थक गए थे, हमें 2-3 दिन लग गए थे सफाई करने में, क्योंकि सारे बर्तन वगैरह निकाल के धोने होते हैं, किचन के हर चीज़ के। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो सफाई में टाइम लगता है ना, वो किचन में लगता है या स्टोर में लगता है। बकाया कमरे वगैरह होते हैं वो तो रोज़ सफाई होती रहती है, किचन की भी होती रहती है। लेकिन जब किचन के सारे बर्तन एक दफ़ा धोने हो ईद पे, तो फिर स्टोर हो, स्टोर के फिर जो पेटियों के कवर होते हैं वो सारा कुछ धोने होते हैं, तो फिर ये वो। वरना बेडशीट वगैरह और जो चार पहियों की चादरें होती हैं ये तो साथ साथ धुलती रहती हैं। तो फिर जी मेरी अल्लाह का शुक्र है, आदत है। मैं आप लोग को भी कहूँगी आप लोग आदत बना लें कि आप लोग फजर की नमाज़ के बाद सूरह यासीन पढ़ा करें, ज़ोहर की नमाज़ के बाद जी एक सूरत थी वो पढ़ा करें, मुझे भूल गई, मैं आपको इंशाल्लाह अगले वीडियो में बताऊँगी। असर के बाद भी आप कोई ना कोई सूरत पढ़ा करें, मगरिब के बाद आप लोग पढ़ा करें सूरह वाक़िया, और इशा के बाद आप लोग अपनी सूरह मुल्क पढ़ा करें। सूरह मुल्क के बहुत फ़ायदे हैं, कब्र के अज़ाब से बचाती है, और सूरह वाक़िया रिज़्क़ के लिए है, और सूरह यासीन तो आप सबको ही पता है। जी ये ईद का व्लॉग है, बड़ी ईद का। हम मेरा ये ड्रेस था, बहुत प्यारा था ये। तो जी ये मैंने सिलाई करवाया था। फिर ये हमारी गिफ्ट वॉच आई थी, कपल वॉच, बाइट से सऊदीया से आई थी, माशाल्लाह ये बहुत प्यारी थी। फिर हमने ये भी पहनी थी। तो यहाँ पे मैंने खाना वगैरह बनाया, पहले सालन बनाया था हमने चिकन का, क्योंकि मैं बड़ा गोश्त नहीं खाती, ना बीफ ना मटन ना फ़िश, कुछ भी, सिर्फ मैं चिकन खाती हूँ। चिकन बनाया था हमने। तो फिर हम रेडी शेडी हुए, हमने वीडियो वगैरह बनाई। फिर हम लोग गए थे जी मेरे हस्बैंड है उनके कज़न के घर, वहाँ पे बारबेक्यू था रात को, वहाँ पे हम गए। मेरे जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मैं तो खाती नहीं हूँ बारबेक्यू। लेकिन फिर उन्होंने साथ चावल भी बनाए थे, वो मतलब गोश्त के बगैर थे, आलू वाले बनाए थे। हमने वो खा लिए जो जो गोश्त नहीं खाते थे। ठीक है, लेकिन ये है कि इंजॉयमेंट होगी, सब इकट्ठे होते हैं। ये नहीं कि बंदा खाता ही नहीं है तो बंदा जाए ही ना। हम चले गए सब मिल के, काफ़ी इंजॉयमेंट होगी। उससे अगले दिन जी मेरी नंद की तरफ हमारी दावत थी, हम लोग गए थे वहाँ पे। ये चूड़ियाँ मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, मैं अपनी चूड़ियाँ देखी जा रही थी। जो येलो और रेड और ब्लैक वाली है ना, ये बहुत प्यारा कॉम्बो लग रहा था। मैंने ब्लैक ड्रेस पहना था, हम गए थे वहाँ पे। तो क्या कहते हैं उसको, ये हमारे घर के बाहर ना लगे हुए हैं फूल, इतने प्यारे लगते हैं मुझे, बहुत प्यारे लगते हैं। जब भी मैं बाहर जाऊँ मैं इनकी वीडियो बनाती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने मकरोन वो बनाया, रशियन सैलेड। मेरी नंद जो थी वो बना रही थी मटन, तो फिर उसने मेरे लिए चिकन वाला पुलाव बनाया। मैं नहीं खाती मटन बीफ वगैरह, मैंने पहले भी बताया। और ये दम से पहले वाले चावल ना मेरी शुरू से आदत है, मैं अपने ससुराल हूँ, अपने मायके हूँ, मैंने ये खाने ही होते हैं। यहाँ पे फिर हमने कूलर शूलर लगाया, खाना वगैरह खाया, सब ने काफ़ी मज़ा आया। उसके बाद जी रात को फिर हम चले गए अपने हस्बैंड के कज़न, क्योंकि ईद थी, ईद पे तो ऐसे ही होता है, वैसे तो निकला नहीं जाता बाहर, लेकिन ईद पे ऐसे बंदा सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमने साहब ने रात को, जो मेरे एक हस्बैंड के कज़न है उन्होंने बाहर वापस चल जाना था, वो कतर से आए थे, उनकी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी, उन्होंने वापस जाना था। तो हमने कहा चलो आज पार्टी करते हैं, पिज़्ज़ा पार्टी। तो हम सब ने मिलकर पिज़्ज़ा वगैरह खाया, काफ़ी मज़ा आया हमें, बातें शातें की। खाने पीने का नहीं होता, जब बंदा सब इकट्ठे बैठ के बातें वगैरह करते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है। हमें बातें करते करते पता ही नहीं चला, हमें 11:30 हो गए। फिर हम लोग वापस घर गए। घर जाके जी फिर मैं उठी, मैंने सलांटी, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी सलांटी में से इतनी बड़ी सलांटी निकली। एक मतलब सलांटी छोटी पैकेट जो होता है ब्लू सलांटी का, उसमें इतनी बड़ी सलांटी निकली। ये मैंने आज बनाना था आलू चिकन, मैंने वो बनाया। मैंने ऐसे बना ले करें आप लोग ना, हर मतलब बिल्कुल भी कच्चा मसाला ग्राइंड ना किया करें, वो स्मेल आती रहती है। उसको हल्का सा फ्राई करके गोल्डन, उसको फिर ग्राइंड किया करें। एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और कच्चे जो मसाले की स्मेल है वो भी नहीं आती। तो ये बंगाली रसगुल्ले मेरे हस्बैंड लाए थे, हमने वो खाए। मुझे लगता है सलांटी का जो क्लिप था वो पीछे हो गया या आगे हो गया है, अगर आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ।
ठीक है। तो जी चीज़ के बगैर तो मेरी ज़िंदगी नहीं है, ये मैं शुरू बचपन से ही मैं चीज़ ही खाती आ रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरा छोटू सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर दिया करें, और मुझे बताया करें कि आप कैसे के व्लॉग अच्छे लगते हैं, मैं वैसे के व्लॉग बनाया करूँगी। मेरी जो गलती होती है मुझे कमेंट में बताया करें, मैं अपनी गलती को सुधारूँ। ये सलांटी मैं आपको कह रही थी कितनी बड़ी निकली है। तो जी क्या कहते हैं उसको, जो हम जैसे लोग हैं वो यही जो आपको घर की छोटी मोटी रूटीन ही दिखा सकते हैं। अब हम लोग पेरिस वगैरह तो जान सकते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो वहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको अपने घर बुलाए, उम्रे पे बुलाए, मेरी यही दुआ है दिल से, मुझे भी बुलाए, आप सबको भी बुलाए। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट ज़रूर किया करें और बताया करें कि मैं कैसे व्लॉग बनाया करूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगी कि मैं 3-4 दिन तक उम्रे पे जो एयरपोर्ट पे हम छोड़ने गए थे वो भी व्लॉग अपलोड कर दूँ। मैं कोशिश अपनी तरफ से पूरी करूँगी। वीडियो पड़ी है, बस मुझे अल्लाह हाफिज़।